हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। ये मर्चेंट बैंकिंग का लास्ट चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 7 लीज़। लीज़ क्या होता है, हम सबको पता है कि एक तरीके से एग्रीमेंट होता है जिसमें आप एसेट को यूज़ कर सकते हो विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द ओनरशिप, ठीक है। और आप इसके बदले क्या करते हो, कुछ सर्टेन अमाउंट देते हो कि जिससे आप यूटिलाइजेशन कर सको। ये दो तरीके की होती है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म पे होती है, फाइनेंशियल होती है लॉन्ग टर्म होती है। ऑपरेटिंग में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप ऑनरशिप ले सको एंड ऑफ द लीजिंग, बट फाइनेंशियल में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑनरशिप ग्रैस्प कर सकते हो एट द एंड, ठीक है। एसेट कांट बी शोन एज ए लेसीज बैलेंस शीट। लेसी अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता है एसेट के डैमेजेस वगैरह, बट फाइनेंशियल लीजिंग में जो लेसिंग एसेट होता है वो लेसी अपने लाइबिलिटी साइड में शो कर सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल में जो भी उसके रिपेयर्स वगैरह सब कुछ खर्चा होता है वो कौन बेयर करता है, लेसी बेयर करता है, बट लेसी यहाँ पर लायबल नहीं होता है, ठीक है। हायर परचेज क्या होता है, परचेसिंग ऑफ द एसेट्स ऑन द क्रेडिट इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स ओवर द टाइम। जो इंस्टॉलमेंट्स दी जाती है कि हम बाद में जो क्रेडिट है उसको पूरा करके एसेट को परचेज कर लेंगे। सो वो वाली जो टर्म कंडीशन होती है दैट इज़ कंसिडर एज हायर परचेज, उसको हायर परचेज कहते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग होता है कंपनी सेल्स द अकाउंट्स एट द डिस्काउंट टू थर्ड पार्टी फॉर इमीडिएट कैश। इमीडिएट कैश के लिए जब वो अपने जो भी उनके सेल्स अकाउंट्स होते हैं जिसमें वो रिसीवेबल्स होते हैं वो सबको बेच देते हैं और डिस्काउंट करवा लेते हैं। डिस्काउंट यहाँ पे मतलब कि जितने की वो एक्चुअल में वैल्यू है उससे कुछ अमाउंट जो है कम में कैश करा लेना, हम डिस्काउंटिंग कराते हैं। डिस्काउंट टू द थर्ड पार्टी फॉर द इमीडिएट कैश नॉन एज फैक्टरिंग, ठीक है। फैक्टरिंग दो तरीके की होती है, रिकोर्स एंड नॉन कोर्स। रिकोर्स वो होती है जब चांस होता है कि अगर डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, मतलब जो भी हमारा प्राइमरी पेयर है उससे पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो जो भी कहते हैं सेलर ऑफ द अकाउंट है उससे जो फैक्टर है वो पैसे रिक्लेम कर सकता है, बट यहाँ पर कोई भी रिकवर के चांस नहीं होते। भैया पैसे गए तो गए, ठीक है। सो ये फैक्टरिंग का था। फॉरफिटिंग क्या होता है, फॉरफिटिंग इज ऑल्सो लाइक एज ए फैक्टरिंग, बट इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स सोल्ड एट द डिस्काउंट फॉर टू फॉरफिट। फॉरफिट को जो भी हमारी लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स होते हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे कहते बेच दिए जाते हैं। एंड चेक्स द क्रेडिट रिस्क लेजिटिमेसी बाय द सॉर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड द लेटर ऑफ द क्रेडिट। जो भी फॉरफिट है वो भी चीज़ इसलिए डिस्काउंट पे ले लेता है अगर वो लेजिटिमेट कहते वेरिफिकेशन कर पाता है जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उनके। अब वो कैसे कर पाएगा, सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से विच आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड लेटर ऑफ द क्रेडिट। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।